वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स ऑनलाइन ट्यूटर। तो हमारी जो क्लासेस होती है 100% क्वालिटी ऑफ टीचिंग है। और हमारा एक कांटेक्ट नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और क्लास ले सकते हैं। और हमारा वेबसाइट है physicsonlinetutor.com। तो ये आयरोडो प्रॉब्लम नंबर है 3.165। ओके, आयरोडो प्रॉब्लम नंबर है 3.165 है। और ये इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्विंग करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है टू सिलेंड्रिकल कंडक्टर्स विद इक्वल क्रॉस सेक्शंस, इक्वल क्रॉस सेक्शन, ठीक है, एंड डिफरेंट रेजिस्टिविटी। तो इसका रेजिस्टिविटी जो है रो 1 है और इसका रेजिस्टिविटी जो है रो। फाइंड द चार्ज एट द बाउंड्री ऑफ द कंडक्टर इफ करंट फ्लोज फ्रॉम कंडक्टर 1 टू कंडक्टर। तो करंट हमारा ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे इंटर कर रहा है और ये ऐसे ही बाउंड कर रहा है। ओके, तो करंट जब हमारा फ्लो हो रहा है तो सबसे पहले हमारा करंट डेंसिटी की अगर हम बात करते हैं तो करंट डेंसिटी आई अपॉन ए होता है। तो करंट भी हमारा यूनिफॉर्म में कांस्टेंट है और एरिया क्रॉस सेक्शन भी यूनिफॉर्म है। तो हमारा ये भी क्या होगा, दोनों के लिए इक्वल हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर हम यूज करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई होता है। तो J इज इक्वल टू सिग्मा की जगह क्या होगा हमारा 1/ρ1 हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा, चेंज हो जाएगा, दिस इज द E1 हो जाएगा। तो इससे हमारा E1 क्या कैलकुलेट होगा, दिस इज द ρ1 इंटू जे, एंड सिमिलरली E2 जो होगा ρ2 इंटू जे हो जाएगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कैलकुलेट हो गया। बेसिकली हमें चार्ज कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, चार्ज कैलकुलेट करना है। चार्ज कैलकुलेट के लिए हम क्या करेंगे, गॉसेस थ्योरम लगाएंगे। तो गॉसेस थ्योरम क्या कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू नेट चार्ज टाइम्स द 1 अपॉन एब्सोल्यूट नॉट। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए मीन्स अगर हम इस कंडक्टर 1 का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है तो ये इनकमिंग हो रहा है। इनकमिंग की वजह से क्या होगा, मतलब नेगेटिव हो जाएगा फ्लक्स, तो E1। और एरिया दिस D1 सपोज कर लेते हैं। तो एंड यहाँ पर क्या आउटगोइंग है, तो E2 इंटू डी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एब्सोल्यूट नॉट। ओके, तो फाइनली क्या होगा हमारा, यहाँ पर इसको हम इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखते हैं। तो फाइनली हो जाएगा माइनस E1 इंटू ए प्लस E2 इंटू ए इज इक्वल टू क्यू बाई एब्सोल्यूट। तो फाइनली हमारा ए यहाँ पर क्या होगा, एक कॉमन आ जाएगा, एंड दिस इज द E2 माइनस E1 इज इक्वल टू क्यू अपॉन एब्सोल्यूट। तो E2 माइनस E1 इज इक्वल टू क्यू बाई ए into 1 upon epsilon naught. This is a sigma, क्योंकि Q upon A क्या होता है, सरफेस डेंसिटी होता है, this is this। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को अब हम क्या करेंगे, रेजिस्टिविटी के फॉर्मेट में चेंज करेंगे कि क्वेश्चन में हमारा रेजिस्टिविटी दिया हुआ है। तो दिस इज द रो टू इंटू जे माइनस हो जाएगा, और रो 1 इंटू जे इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन। तो फिर ये कॉमन आ जाएगा, तो रो 2 माइनस रो 1 इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन। ये हमारा क्या है, करंट अपॉन एरिया होता है, पाई आर स्क्वायर, एंड दिस इज द रो 2 माइनस रो 1 इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन। ओके, तो फाइनली हमारा इससे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू आई एप्सिलॉन नॉट इंटू रो 2 माइनस रो 1। सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, फिर से वही सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, ये चार्ज के बराबर हो जाएगा। तो आई एप्सिलॉन नॉट रो 2 माइनस रो 1
दिस इज द फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि करंट इसमें आई इंटर कर रहा है, तो यही चार्ज हमें हमारा जो है एट द बाउंड्री कैलकुलेट हो गया। तो आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।